और अब रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि बिहार से है। बिहार के समस्तीपुर जिले के पिठियागाछी इलाके के एक सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। नौनिहालों के लिए ये पाठशाला नहीं बल्कि कैद खाना है। पूरा स्कूल एक कमरे में चलता है। कमरे में ना तो रोशनी है ना ही हवा। नीतीश के सुशासन के दावों की पोल खोलता ये स्कूल सत्ता के मठाधीशों को मुंह चढ़ा रहा है। जेल के कैदखाने से भी बदतर है बिहार का ये स्कूल। कैदियों से बदतर हाल में स्कूल में देश के नौनिहाल। हम लोग तो लगता है यहाँ कैदी बन के यहाँ रहते हैं। हम लोग को न लगता है जैसे जेल नहीं होता तैसे बंद कर दिया जाता है। कुछ बच्चे बेंच के अंदर बैठे हैं तो कुछ बेंच के ऊपर। अब जाते हैं खेत घूमने। कोई खिड़कियों पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर। इन तस्वीरों को देखकर आप शायद अंदर तक हिल जाएंगे, क्योंकि ये तस्वीरें हैरानी से ज्यादा शर्मिंदगी की हैं। उनके लिए जिन्हें देश के नौनिहालों का ये हाल देखकर शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। तमाम सरकारी योजनाओं पर करोड़ों रुपए पानी की तरह बहाए जाने का दावा करने वाली सरकारों की बदहाली की ये सबसे हैरान कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये बिहार के समस्तीपुर जिले के पिठियागाछी इलाके के एक सरकारी स्कूल का हाल है। सरकारी दस्तावेजों में भले ही ये स्कूल हो, लेकिन हकीकत में तो ये बच्चों के कैदखाने से कम नहीं है। पूरे स्कूल में इमारत के नाम पर सीलन भरा यही एक कमरा है, जहां न रोशनी है न खुली हवा, और दरों दीवार भी जैसे सत्ता के मठाधीशों को मुंह चिढ़ा रहे हैं। इस कमरे में करीब 400 बच्चों का पूरा स्कूल चल रहा है, जहां देश के नौनिहालों की जिंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ किया जा रहा है। शायद ही ऐसी तस्वीरें कभी सामने आई हों। देखिए, बेंच के ऊपर भी बच्चे बैठने को मजबूर हैं और किसी कैदी की तरह बेंच के नीचे भी। बच्चा स्कूल जाना नहीं चाहता, वो जाने वाले बच्चे को मैं इनाम दूंगा। ये नन्हे मासूम यहाँ जिंदगी का सबक सीखने आए हैं, लेकिन यहाँ तो इनकी जिंदगी के साथ ही घिनौना मजाक किया जा रहा है। देखिए, इन बच्चियों को इन्हें तो बैठने के लिए बेंच तक मयस्सर नहीं है, ये खिड़कियों पर बैठने को मजबूर है। सोचिए, खुदा न करे अगर ऊपर के बेंच टूट पड़े तो इसके नीचे दबकर इन मासूमों का क्या हाल होगा, ये सोचकर ही रूह कांप जाता है। जिंदगी दांव पर लेकर यहाँ जिंदगी संवारने को मजबूर है ये मासूम। जिन बच्चियों ने पहली क्लास से पढ़ाई शुरू की थी वो 7वीं जमात को पहुँच गयी, लेकिन देश के रहनुमाओं को इन मासूमों के हाल पर तरस नहीं आया। लाल बत्ती लगी एसी गाड़ियों में घूमने वालों को ये तस्वीरें दिखेंगी भी भला कैसे। आंखों पर सत्ता के गुरूर का पर्दा जो पड़ा है। हम 1 क्लास से पढ़ते हैं और अभी 7 क्लास में हमें स्वयं से ही कष्ट होती है। यहाँ बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं, नीचे सर झुका के बैठना पड़ता है। यहाँ पे रस्सी है पूरा बेंच में बांधा हुआ। कभी डर भी लगा रहता है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए, यही डर लगा रहता है। हम लोग तो लगता है यहाँ कैदी बन के यहाँ रहते हैं। हम लोग पहला से पढ़ते आ गए। हम लोग जब बैठते तब लगता है गर्दन टेढ़ हो गया, और हम लोग को न लगता है जैसे जेल नहीं होता तैसे बंद कर दिया जाता है। दिन भर पढ़ने में दिक्कत आता है, गर्मी से तो और परेशानी हो रहता है। ऐसा नहीं है कि इनकी फरियाद लाल बत्ती की गाड़ियों में बैठने वालों के कानों तक नहीं पहुंचाई गई है, लेकिन बापू के बंदरों की तरह इनके आंख, कान और मुंह पर पट्टी पड़ी है। बार बार पदाधिकारी को मौखिक और लिखित में कहे हैं, लेकिन वो उस पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बच्चों को पढ़ना है और हमारा काम पढ़ाना है, इसलिए हम लोग मजबूरन बच्चों को कैदी की तरह पढ़ाते हैं। सभी लोग मिलकर रहते। बात बात पर सूबे में सुशासन का दम भरने वाले बिहार के सुशासन बाबू जरा आंखें खोल कर देखिए,
कि आपके सुशासन में इन मासूमों के भविष्य से कैसे खिलवाड़ हो रहा है। लेकिन आपको क्या फर्क पड़ता है? सवाल किए जाएंगे तो शायद आपके पास इसमें भी विपक्ष की किसी साजिश का जवाब तैयार होगा। लेकिन वक्त है तो जरा इन मासूमों का दर्द भी सुन लीजिए। हम 1 क्लास से पढ़ते हैं और अभी 7 क्लास में हमें 1 से ही कष्ट होती है। यहाँ बैठते हैं, बेंच पे बैठते हैं, नीचे सर झुका के बैठना पड़ता है। यहाँ पे रस्सी है पूरा बेंच में बांधा हुआ। कभी डर भी लगा रहता है कि कहीं हमारे सर पे ना गिर जाए, यही डर लगा रहता है। हम लोग तो लगता है यहाँ कैदी बन के यहाँ रहते हैं। हम लोग पहला से पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग जब बैठते तब लगता है गर्दन टेढ़ हो गया और हम लोग को है ना लगता है जैसे जेल नहीं होता तैसे बंद कर दिया जाता है। दिन भर पढ़ने में दिक्कत होता है, गर्मी से तो और परेशानी हो रहता है। जरा देखिए और शर्मसार हो जाइए कि कैसे बंद झरोखों से किसी कैदी की तरह झांक रहा है देश का भविष्य। ये देश के वो नौनिहाल हैं जिनके कांधों पर आने वाले भारत का भविष्य टिका है। लेकिन बेशर्म और बेफिक्र सत्ता के मदहोश रहनुमाओं ने इनकी जिंदगी में अंधेरा करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। इस सीलन भरे कमरे में देश का भविष्य संवारने के सुशासन के खोखले दावों की पोल खोलती इन तस्वीरों में ये मासूम खामोश लफ्जों में सत्ता के रहनुमाओं से सवाल कर रहे हैं कि आखिर वो कौन है जो झूठे दावों की ढोल पीटकर शिक्षा के नाम पर इन मासूमों के हक के करोड़ों रुपए डकार जाते हैं। देश के भविष्य का सवाल है, इसलिए देश के रहनुमाओं को जवाब तो देना ही होगा। समस्तीपुर से प्रकाश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।